हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। सर्दियां आते आते तुलसी का पौधा सूखना शुरू हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों के जो तुलसी का पौधा है, अगर वो सही तरीके से इसकी देखभाल नहीं करते हैं, इसकी केयर नहीं करते हैं, तो पूरी तरीके से सूख जाता है। आज नवंबर महीने की 10 तारीख है और नवंबर आते आते टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। तो नवंबर महीने से ही आपको अपनी तुलसी की सही देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाकर ये सारे के सारे पत्ते गिरा देता है। इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और एक बार आपके तुलसी के पौधे के सारे पत्ते गिर गए तो इसके सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि पूरी सर्दियाँ आपका पौधा हरा भरा बना रहे। इसके साथ ही अगर आपका तुलसी का पौधा सूख रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसको आपको कैसे ठीक करना है, इसमें कौन सा खाद आपको देना है, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप तुलसी का नया पौधा खरीदना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है इसका नया पौधा खरीदने का। अगर आप नर्सरी से लेने जाएंगे तो जो पौधा आपको मिलेगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, उसके अंदर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस लगे होंगे। तो इस समय आप तुलसी का नया पौधा ना खरीदें। लेकिन अगर आपका तुलसी का पौधा सूख चुका है और आपको नया पौधा लेना है तो आप पौधा ले सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इसका जो रूट बॉल है उसको कभी भी ना तोड़ें। जिस भी प्लास्टिक बैग में वो लगा हुआ है, जिस भी ग्रो बैग में लगा हुआ है, सीधे आप उसको निकालो और नए पॉट में लगा दो। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर आपका पौधा छोटे गमले में लगा हुआ है और इसको आपको बड़े गमले में शिफ्ट करना है तो ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है। पौधे में किसी भी तरीके का आप रूट प्रूनिंग इस समय नहीं कर सकते हैं। रूट प्रूनिंग यानी काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि जब पौधे को नए पॉट में लगाते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा मिट्टी हटा देते हैं। अगर जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो वो जड़ों को काट देते हैं, लेकिन आपको ये गलती इस समय तुलसी के पौधे पर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर किसी वजह से रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है तो रूट बॉल आप कभी भी ना तोड़ें, यानी उसकी मिट्टी को आप बहुत ज़्यादा ना हटाएं, वरना एक्स्ट्रा मिट्टी हटाने से जो जड़ें हैं वो खराब होती हैं और जो पौधा आपका अभी अच्छी कंडीशन में है वो भी शॉक में जा सकता है और ख़राब हो सकता है। कभी कभी इस सीज़न में अगर आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो पौधा शॉक में चला जाता है, सारे के सारे पत्ते गिरा देता है और इसकी जड़ें भी खराब होने से पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, क्या इस समय सर्दियों में पौधे की हमें स्टेम प्रूनिंग करनी चाहिए, यानी किसी भी तरीके की कटाई छटाई क्या इस समय तुलसी के पौधे में करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि बिल्कुल नहीं। सर्दियों में आप तुलसी के पौधे की किसी भी तरीके की स्टेम प्रूनिंग ना करें, इसकी कटाई छटाई आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इसकी हरी ब्रांच को काटोगे तो इससे ऊपर से आपके पौधे की जो डंडियां हैं वो सूख सकती हैं और एक बार सूखनी शुरू हो गई तो पूरी की पूरी जो तुलसी का पौधा है हमारा वो सर्दियों में सूख जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट, क्या हमें इसकी मंजरियों को तोड़ना चाहिए? तो फ्रेंड्स, अगर आपके तुलसी के पौधे की जो मंजरियां हैं वो बिल्कुल हरी हैं, अभी सूखी नहीं है, तो आप इसको किसी भी तरीके से अपने पौधे में ना हटाएं, किसी भी तरीके से कट ना लगाएं अपने पौधे के अंदर। जब मौसम पौधे के अनुकूल होता है, यानी कि जब तुलसी का पौधा हमारा ग्रो कर रहा होता है, जैसे कि बारिश के टाइम या फिर गर्मियों में, तो उस समय हम मंजरियों को हटा सकते हैं। इससे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल करके आती है। तो पौधे को घना बनाने के लिए मंजरी को हटाना भी ज़रूरी है, लेकिन सर्दियों में क्योंकि इसमें ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है, आपको हरी मंजरियों को बिल्कुल भी नहीं हटाना है। अगर इसकी मंजरियाँ सूख चुकी हैं तो आप बहुत ही हल्के से, आसानी से इसको बिना कट लगाए हाथ से ही मंजरियों को जो सूख चुकी हैं उनको आप हटा लीजिए और इन बीजों को आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस हाथ से ही इस तरीके से इन सूखी हुई मंजरियों को आप तोड़ लीजिए और मार्च में इन बीजों को आप ग्रो करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बारिश भी काफ़ी बढ़िया टाइम रहता है इसके बीजों को ग्रो करने का। तुलसी के बीजों को बचा कर रखना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने तुलसी के पौधे को बचाने का। जब भी मौसम आए, इन बीजों से उगाकर आप सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं। आपको नर्सरी से कोई भी पौधा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद पांचवा पॉइंट, तुलसी के पौधे को आपको सर्दियों में कहाँ पर रखना है और इसको कितनी धूप की ज़रूरत सर्दियों में पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में तुलसी के पौधे को जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है चीज़ वो है कोहरा। कोहरे से इसके जो पत्ते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, सूख करके गिरने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो काम है, हमें इसको कोहरे से बचाना है। तो तुलसी के पौधे को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको थोड़ी बहुत धूप भी मिल जाए और ऊपर से कोई शेड बना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप तुलसी को पूरे दिन की धूप में रखेंगे तभी ये ग्रो करेगा।
बस आप सर्दियों में इसको कोहरे से बचाएं। अगर आपने तुलसी के पौधे को आंगन में लगा कर रखा हुआ है और आप इसकी जगह को बदल नहीं सकते हैं, तो आप जैसे जैसे मौसम थोड़ा और ठंडा होगा, जैसे कि दिसंबर और जनवरी में, तो आप इसके ऊपर कोई छायादार शेड बना देना या फिर किसी भी हरे रंग के कपड़े से आप इसको ढक सकते हैं, जिससे कि जो सीधा कोहरा है इसके पत्तों के ऊपर ना पड़े और थोड़ी बहुत धूप भी आपके तुलसी के पौधे को मिल जाए, तो इससे पौधा आपका बचा रहेगा। इसके बाद छठा पॉइंट, अगर आपकी तुलसी का जो पत्ते हैं वो एकदम से बहुत सारे पीले पड़ कर के गिरने लगे हैं, तो ये होता है मौसम में बदलाव की वजह से। मौसम एकदम से जब चेंज की तरफ जाता है तो कुछ पौधे शॉक में जाते हैं और अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ये कंडीशन तुलसी के पौधे के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपके पौधे के कुछ पत्ते पीले पड़ के गिर रहे हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने पौधे में बहुत ज़्यादा आपको पानी नहीं देना है। दूसरा, बार बार इसके ऊपर पानी का स्प्रे नहीं करना है। और तीसरा, जो मैंने आपको जगह बताई है कि ऐसी जगह पे आप रखें जहाँ पर ऊपर से कोई शेड हो और हल्की सी धूप भी इसको दिन की मिलती रहे। अगर सुबह की 2-3 घंटे की धूप तुलसी के पौधे को मिल गया तो ये भी काफ़ी है। ये सारी चीज़ें आपके पौधे को शॉक से बचाएंगी और इसके जो पत्ते हैं वो एकदम से पीले पड़ करके नहीं गिरेंगे। इसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो है इसकी वाटरिंग। तुलसी के पौधे को आपको पानी कितना देना है। तो फ्रेंड्स, तुलसी के पौधे में ना तो आपको बहुत ज़्यादा पानी देना है और ना ही बहुत कम पानी देना है। यानी कि मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है और मिट्टी ऐसी भी ना हो कि लगातार गीली पड़ी रहे और फिर से आप इसके ऊपर पानी दे दो। यानी कि बार बार रिपीटेड पानी आप ना डालें। अगर मिट्टी गीली है तो थोड़ी सी उसको सूखने दें, मिट्टी को मॉइस्ट बना कर रखें। इससे आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। मिट्टी में किसी भी तरीके का कीड़ा और फंगस नहीं लगेगा, जिससे हमारी तुलसी का पौधा खराब नहीं होगा। अगर एक बार मिट्टी में कीड़ा या फिर फंगस लग गया तो जड़ें काम करना बंद कर देती हैं और सारे के सारे जो पत्ते हैं वो झड़ जाएंगे। और अगर एक बार तुलसी के सारे पत्ते झड़ गए तो इससे पौधा अपने अंदर खाना बनाना बंद कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि खाना जो है वो पत्ते के अंदर ही बनता है। और पत्ते झड़ने से इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है वो आपके पौधे की जड़ों के ऊपर पड़ता है। जड़ों को भी खाना मिलना बंद हो जाता है और ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है तुलसी के पौधे का सूखना। तो हमको बस यही कोशिश करनी है पूरी सर्दियाँ कि हमारे तुलसी के पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा बचे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते बचे रहेंगे तो 2-3 महीने निकलने के बाद, जैसे कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना जब निकल जाएगा, तो आगे फरवरी मार्च में तुलसी फिर से अच्छी ग्रोथ पकड़ लेती है और फिर से नए पत्ते तेज़ी से निकालना शुरू कर देती है। इसके बाद 8वां पॉइंट, समय समय पर आप तुलसी के पौधे की निराई गुड़ाई भी करते रहिए। निराई गुड़ाई यानी कि पौधे की मिट्टी को आप साफ रखें। इसके अंदर कोई घास वगैरह उग कर आ गई है तो उसको आप हटाते रहिए। जो पत्ते इसके अंदर सूख करके गिर जाते हैं उनको भी आप टाइम टाइम पर हटाते रहें। इसके साथ ही 20 दिन पर, 25 दिन पर एक बार आप इसकी मिट्टी की थोड़ी थोड़ी ऊपर से गुड़ाई भी कर दें, जिससे कि मिट्टी ऊपर से जमती नहीं है, तो पौधे के अंदर ऑक्सीजन का संचार बना रहता है। जो पानी आप इसके अंदर डालते हैं वो आसानी से नीचे से छेद से बाहर निकल जाता है, नीचे बेस में नहीं रुकता है और ऊपर भी पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है, जिससे कि जो जड़ें हैं वो स्वस्थ रहती हैं। और अगर पौधे की जड़ें स्वस्थ हैं तो ऊपर भी पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहता है और स्वस्थ बना रहता है। इसके बाद है 9वां पॉइंट, जो है तुलसी का फर्टिलाइज़र। तुलसी के पौधे को कौन सा खाद देना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 ऐसे फर्टिलाइज़र, ऐसे घरेलू खाद बनाना सिखा रही हूँ, जो कि कोई भी 1 महीने में एक बार अगर तुलसी के पौधे को आप दे देंगे तो वो काफ़ी है। इससे आपके तुलसी के पौधे में एक जो ग्रोथ है वो होती, आपका पौधा सर्दियों में भी सूखेगा नहीं, स्वस्थ बना रहेगा। फर्टिलाइज़र देते समय और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है तुलसी के पौधे के ऊपर, जो कि आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है जिसको कि आप महीने में एक बार तुलसी के पौधे को दे सकते हैं, ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको चाहिए गोबर के उपले। गोबर के उपले के आपको कुछ इस तरीके से टुकड़े बना लेने हैं। अगर आपके पास गोबर के उपले ना हो तो इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-5 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट ले लो, या फिर आपके पास गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद है तो आप उसकी भी 4-5 मुट्ठी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गोबर के उपले हैं तो गोबर के उपले ही आप यहाँ पर इस्तेमाल करें। अब इसको बनाना कैसे है, इन टुकड़ों को आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में कुछ इस तरीके से डाल लो। ये जो गोबर के उपले हैं इससे पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पौधों को चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पौधे को मिल जाएंगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़,
जो कि तुलसी के पौधे को आप इस समय ज़रूर दें, वो है पोटाशियम। पोटाशियम किसी भी पौधे को शॉक से बचाता है। जब मौसम विपरीत होता है पौधे के, तो उससे भी पोटाशियम पौधे को बचाता है। और इसका जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है वो है केले का छिलका। केले का छिलका एक नेचुरल सोर्स है पोटाशियम का। केले के छिलकों को आपको कच्चा नहीं डालना है, आप इसको पहले धूप में सुखा लो 1-2 दिन, फिर आपको ये जो गोबर के उपले हैं इसके साथ 4-5 छिलके केले के, सूखे केले के छिलके आपको इसके साथ डाल लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये केले के छिलके ना मिले तो आपके घर में जो आलू के छिलके निकलते हैं उनको सुखा करके आप केले के छिलकों की जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों के अलावा यहाँ पर मैं एक और चीज़ ले रही हूँ, ये है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, महीने में एक बार आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर अपने तुलसी के पौधे को इस समय ज़रूर दें। ये हल्दी पाउडर आपके पौधे को बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा, बहुत सारे कीड़े और फंगस को लगने से बचाएगा, इसके साथ ही पौधे को स्वस्थ भी रखेगा। अब इन तीनों ही चीज़ों को आप पानी में भिगो करके कम से कम 1 दिन के लिए रख दो। इतना पानी आपको इसके अंदर डालना है जिससे कि ये जो तीनों चीज़ें हैं अच्छे से भीग जाएं। अगले दिन आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अभी हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो चुका है पौधे में डालने के लिए। इसका जो पानी है, अब आपको सिर्फ इसका पानी अलग कर लेना है और बाकी जो बच जाता है इसको आपको ऐसे ही रख देना है, या फिर आप इसको और पानी मिला करके रख दो और अगले दिन आप किसी और पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है और इसका इस्तेमाल आप हर तरीके के पौधे में कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है जिसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है। ये किसी भी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में और फूल देने में मदद करती है। फ्रेंड्स, अब ये जो फर्टिलाइज़र हमारा बन करके तैयार हुआ है, लगभग इतना ही और पानी इसके अंदर हमें मिला लेना है। ये जो खाद हमने बनाया है इसको आपको महीने में सिर्फ एक बार ही देना है तुलसी के पौधे को। अब मैंने आपको बोला था कि कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, तुलसी के पौधे को सर्दियों में आपको बार बार खाद नहीं देना है। कम से कम 20-25 दिन का गैप आप ज़रूर रखें 2 खाद के बीच में। अगर आप बार बार खाद दोगे तो इससे भी तुलसी के पौधे को नुकसान पहुँचेगा और आपका पौधा खराब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, हमेशा आप सूखी मिट्टी में या फिर हल्की मॉइस्ट मिट्टी में इस लिक्विड खाद को अपने पौधे में दे सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा खाद है जो कि आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं, अगर पहला वाला खाद आप नहीं डाल पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास गोबर के उपले नहीं हैं, तो ये जो दूसरा खाद मैं आपको बता रही हूँ इसको आप महीने में एक बार तुलसी के पौधे को ज़रूर दे दें। इसके लिए भी आपको चाहिए केले के सूखे हुए छिलके। सूखे छिलकों को आप ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके एक पाउडर सा कुछ बना लो इस तरीके से। ये जो पाउडर है अगर आप एक बार बना लेंगे तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी प्लास्टिक के जार में। अगर ये केले के छिलके आपको ना मिले तो आलू के छिलके आपको किचन में ज़रूर मिल जाते होंगे। इनको आप सुखा करके इसका पाउडर बना करके भी केले के पाउडर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इसकी मात्रा कितनी लेनी है, पॉट के साइज़ के हिसाब से। अगर पौधा छोटा है तो आपको 1 चम्मच लेना है। अगर पौधा काफ़ी बड़ा है, आपका 10-12 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो आप इसकी मात्रा 3 चम्मच तक ले सकते हैं। लेकिन जिस पौधे में मैं इसको डाल रही हूँ वो मेरा 6 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 चम्मच केले के छिलके का पाउडर लिया है और इसके साथ मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लिया है। कोई भी खाद आप डालो, आधा चम्मच हल्दी पाउडर महीने में आप ज़रूर दे देना अपने तुलसी के पौधे को। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस पाउडर को आप महीने में एक बार दे दो और इसको अच्छे से मिट्टी में आप मिलाकर इसके अंदर पानी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आखिरी पॉइंट, अगर आपके तुलसी के पौधे के पत्ते पर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है, तो अगर आपके पास नीम ऑयल रखा हुआ है घर पर तो आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, खाने का सोडा, आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके इसके पत्तों के ऊपर लगातार 2-3 बार स्प्रे कर देंगे, तो इससे जो कीड़े और फंगस लग रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, सर्दियों में भी आपका तुलसी का पौधा स्वस्थ बना रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।